अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू असद व्लॉग में आपको खुश आमदीद। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मुझे कमेंट भी आते हैं, मुझसे फ़ोन भी आते हैं कि असद भाई कौन सा पंखा लें, AC/DC लें या 30 वॉट लें। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो यही है कि कौन सा पंखा लेना बेहतर है, AC/DC या 30 वॉट। इन दोनों पंखों के सर्किट के बारे में मैं आज आपको मालूमात दूंगा। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको जो है वो सारी मालूमात मिले और बगैर स्किप करे वीडियो को देखें। अगरचे आपको वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हैंड फ्री लगा के मेरी वीडियो को जो है वो ऑडियो को भी सुन के आप अपने तौर पे समझ सकते हैं। देखिए, ये है BLDC मोटर, जो कि ये मोटर जो है वो 2025 का ब्रांड है और एक निजी कंपनी है जिसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इसमें आपको ये बताना था कि ये जो इसके अंदर 3 वायर्स जो होते हैं ये मोटर के वायर होते हैं। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक अर्थिंग का होता है। ये BLDC एक सीरीज होती है इसके साथ में कि आपको प्लस और माइनस के साथ जो है वो सर्किट इस मोटर को करंट दे करके इसको चलाता है। अच्छा, BLDC मोटर के अंदर जो है वो साइडों में पूरी जो है वो यहाँ पे मैग्नेट की एक कॉइल चल रही होती है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे वाइंडिंग इस्तेमाल होती है। एक बात मुझे आप लोगों को और ये बोलना था कि कुछ लोग कहते हैं कि हम अगर BLDC पंखा या AC/DC पंखा हम अगर स्क्रैप में बेचना चाहें तो ये तो हमने 10,000 का लिया है, ये तो हमने 8,000 का लिया है, तो ये हमारा पुराना पंखा जो है वो 5,000 का बिकना चाहिए, पुराना पंखा हमारा 4,000 का बिकना चाहिए। देखिए, ये पंखे जो हैं ये होते हैं वज़न में कम, तो इसके अंदर मटेरियल भी कम होता है, इसके अंदर कॉपर भी कम होता है। और पुराने पंखे जो होते हैं वो होते हैं वज़न में भारी, उसके अंदर मटेरियल भी ज़्यादा होता है, कॉपर भी ज़्यादा होता है। आपका सिल्वर का जो ये बॉडी होती है, सिल्वर की बॉडी भी ज़्यादा उसमें वज़न में आती है। तो लिहाजा जो वज़न के हिसाब से आपका पुराना पंखा बिक सकता है वो ये आपका पंखा नहीं बिक सकता। बहुत हुआ आपका अगर 10,000 का भी पंखा है तो आपका पुराना पंखा जो है वो AC/DC हो या 30 वॉट हो, वो 1,000 या 1,500 रुपये का बिकेगा। ये तो आप अपने जहन से हटा दिए कि ये आपका पंखा महंगे में जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको कौन सा पंखा लेना चाहिए, उसके बारे में, सर्किट के बारे में भी मुझे आपको जानकारी देनी थी कि देखिए, ये है AC/DC का सर्किट। अब AC/DC की निशानी क्या होती है कि ये आता है DC का कनेक्शन प्लस और माइनस, और ये आता है AC का कनेक्शन 220। 220 के साथ साथ कुछ सर्किट जो हैं वो IR सर्किट के साथ होते हैं, सेंसर के साथ होते हैं, कुछ RF सेंसर के साथ होते हैं। IR सेंसर जो है वो इंफ्रारेड होता है, ये आपका जब तक कि रिमोट आप इसके सामने रखेंगे तो ये वर्किंग करेगा। RF सर्किट जो है उसको रिमोट सामने करने की ज़रूरत नहीं होती, वो हर जगह से काम कर जाता है। अच्छा, AC/DC सर्किट में जो है और 30 वॉट में सर्किट में जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये आ जाता है 30 वॉट। अब इसके अंदर और इसके अंदर मटेरियल में आपके सामने है फ़र्क। अब लोग कहते हैं कि 30 वॉट ज़्यादा तेज़ हवा देता है, AC/DC कम हवा देता है, तो वो भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में मालूमात दूंगा कि AC/DC के साथ साथ बात तो सही है। तो मुझे जो है वो आपको यही बताना था कि AC/DC ज़्यादा हवा देता है या 30 वॉट ज़्यादा हवा देता है। देखिए, AC/DC जो है वो 50 वॉट होता है और 30 वॉट जिसको ये लोग बोलते हैं इन्वर्टर फैन 30 वॉट, ये 30 वॉट नहीं होता, ये 30 से 40 वॉट के दरमियान चलता है। अब ये आपके सामने है कि अगर आपके यहाँ लाइट जाती है, नहीं जाती है, उसमें भी आप यहाँ पे AC/DC पंखा अपने घर में लगा सकते हैं अगर आपकी लाइट नहीं जाती। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमारे घर में तो लाइट जाती ही नहीं है तो हम इन्वर्टर फ़ैन लगाएंगे। इन्वर्टर फ़ैन के आप सारे कंपोनेंट जो हैं वो आप ये देखें कि इन्वर्टर फ़ैन के 30 वॉट में ये पार्ट्स लगे हुए हैं। इसमें आप देख लें कि ये चॉपर कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। इसमें आप ये देख लें कि इसमें कैपेसिटर कौन सा लगा हुआ है,
ठीक है। और इसमें आप ये देख लें कि हीट सिंक के साथ ट्रांजिस्टर कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। और अब मैं आपको ये दिखाता हूँ AC/DC। AC/DC के साथ आप ये देख लें कि चॉपर कितना बड़ा लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर क्या लगे हुए हैं, कैपेसिटर कितने बड़े लगे हुए हैं, एक ट्रांजिस्टर, दो ट्रांजिस्टर, ये दो ट्रांजिस्टर के साथ साथ ये आ जाता है यहाँ पे तीसरा ट्रांजिस्टर, ठीक है। और अब यहाँ पे आप देख लें कि एक ट्रांजिस्टर सिर्फ इसके नीचे है। अब इस बात का आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30 वोल्ट ज़्यादा हवा देगा या आपका AC/DC ज़्यादा हवा देगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारे यहाँ लाइट तो जाती नहीं है, अब जब हमारे यहाँ लाइट नहीं जाती तो हम AC/DC क्यों लगाएं। तो भाईजान आप AC/DC अगर लगा रहे हैं तो आप AC/DC का कनेक्शन नहीं लगवाइए, आप DC का कनेक्शन नहीं लगवाइए, बैटरी का कनेक्शन जो होता है वो छोड़ दें, आप सिर्फ 220 का कनेक्शन लगाएं और 220 के कनेक्शन के साथ आप अपना पंखा चला लें। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि ये मुझे पर्सनली तौर पे AC/DC अच्छा लगता है या मुझे पर्सनली तौर पे 30 वोल्ट अच्छा लगता है। आपको अगर 30 वोल्ट लगाना है तो आप ब्रांडेड कंपनी का 30 वोल्ट लगाइए। अब ऐसा नहीं है कि आप 7,000 8,000 रुपये वाला 30 वाट का पंखा लगा लें, फिर आप जो है ना वो 30 वाट वाले पंखे को जो है वो आप बुराइयां करें। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि मैं पर्सनली तौर पे ये नहीं कहना चाहता कि आप अगर AC/DC लगा रहे हैं या 30 वाट लगा रहे हैं, 30 वाट के बदले आप AC/DC लगा लें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि AC/DC की हवा तेज़ होती है, क्यों? क्योंकि उसके वाट थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इसके मुकाबले में 10 वाट ज़्यादा होते हैं। ये अगर 40 वाट है, 30 वाट बोल रहे हैं, तो ये आपका 50 वाट होगा। 50 के बाद अगर ये मिसाल 55 वाट पे भी जा रहा है तो ये आपका 40 वाट पे जा रहा है। आपको 30 वाट लगाना है, आप लगाइए। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने 7,000 रुपये वाला पंखा ले लिया 30 वाट का और फिर आप बाद में बोलें कि असद भाई इसकी तो हवा ही नहीं है, फिर आप जो है वो 30 वाट के बारे में बुराइयां करें, तो भाई अगर आपको 30 वाट लगाना है तो आप अच्छी कंपनी का भी लगा लें, जैसे तैमूर फ़ैन है। तैमूर फ़ैन का 30 वाट नो डाउट बहुत ही आउट क्लास पंखा है। 30 वाट अगर आपको लेना है, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अगर 30 वाट में लेना चाह रहे हैं तो 30 वाट में तैमूर फ़ैन का आप सर्किट ले सकते हैं, तैमूर फ़ैन का आप पंखा ले सकते हैं। तैमूर फ़ैन का आप सर्किट खोल के भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि तैमूर फ़ैन ने 30 वाट में पंखा बहुत ही बेहतरीन निकाला हुआ है। अब तैमूर फ़ैन ने कैसे 30 वाट में पंखा बेहतरीन निकाला है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात, उसका पंखा जो है वो 11,500 रुपये का पंखा है, ठीक है, तैमूर फ़ैन का। अब एक चीज़, अब कंपनी 11,500 रुपये की दे रही है तो उसके अंदर मटेरियल भी इस्तेमाल कर रहा है। अब आपने 7,000 रुपये वाला 30 वाट का पंखा ले लिया, अब आप बाद में कंपनियों को गालियाँ दे रहे हैं या कंपनियों को आप बुरा भला कह रहे हैं कि यार ये कंपनी बेकार है, 30 वाट का पंखा दे दिया, किसी काम का पंखा नहीं है। आप अमाउंट के हिसाब से पंखा खरीदेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। अगर आप 7,000 8,000 9,000 रुपये तक की अपनी रेंज में पंखा लगाना चाह रहे हैं तो फिर आप ये AC/DC के सर्किट का पंखा आप लगाइए। DC का कनेक्शन नहीं करें, सिर्फ AC का कनेक्शन कर लेंगे बिजली के साथ, तो आपका ये पंखा जो है वो बहुत बेहतरीन चलेगा। तो मेरा सारा मकसद जो है वो आप लोगों को मालूमात देने का ये था कि अब आपके सामने ये फ़र्क है कि अगर आप 30 वाट का पंखा लगाना चाह रहे हैं तो कौन सी कंपनी का लगाएं, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि बल्कि बेइंतहा कमेंट्स आते हैं कि असद भाई आप हल्के पंखे की वीडियो नहीं बनाते, सस्ते पंखे की वीडियो नहीं बनाते। देखिए, मैं अगर किसी के यहाँ कहीं पंखे में लगाने के लिए जा रहा होता हूँ तो मेरे पास ये नहीं रिक्वायरमेंट होती कि मैं सस्ते पंखे की वीडियो बनाऊँ या महंगे पंखे की वीडियो बनाऊँ। जो पंखा मेरे हिसाब से बेहतर होता है उसकी मैं वीडियो बना के अपने व्यूवर्स को बताता हूँ, जिसके अंदर मैं एंड में ये भी बोलता हूँ कि पहले आप अपने माइंड में जो पंखा हो वो आप अपने माइंड में जो है पहले वो पंखा खरीदिए, जिससे आप मुतमईन हो वो पंखा खरीदें। उसके बाद जो है जो पंखा मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आप वो पंखा भी ले सकते हैं, लेकिन पहले अपनी मर्जी कर लें, क्योंकि आप मुतमईन होंगे तो पंखा आपको अच्छा लगेगा और अच्छे तौर पे चलेगा। फ़र्क के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि 30 वाट के सर्किट में और AC/DC के सर्किट में क्या फ़र्क है। बाकी आपकी राय है, अगर आपको 30 वाट लेना है तो कम से कम ब्रांडेड कंपनी का पंखा लें, जो कि 11,000 10,000 10,500 या 12,000 तक के हों, जिसके अंदर मटेरियल भी हो और कम से कम पंखा जो है वो 5 किलो से ऊपर का हो। तो आपके लिए 30 वाट भी बेस्ट है, नहीं तो कोशिश यही करिएगा कि AC/DC ले लें। तो मेरा मकसद यही है आपको बताने का
और मैंने आज की वीडियो डिटेल में बनाई भी इसीलिए है कि कौन सा पंखा लें, AC/DC लें या 30 वॉट लें, इन दोनों का फ़र्क मैंने आपको बता दिया है। तो लिहाजा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलूंगा इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि मैं पर्सनली तौर पे ये नहीं कहना चाहता कि आप अगर AC/DC लगा रहे हैं या 30 वॉट लगा रहे हैं, 30 वॉट के बदले आप AC/DC लगा लें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि AC/DC की हवा तेज़ होती है। क्यों? क्योंकि उसके वाट थोड़े से ज़्यादा होते हैं। इसके मुकाबले में 10 वाट ज़्यादा होते हैं। ये अगर 40 वाट है, 30 वाट बोलना है, तो ये आपका 50 वाट होगा। 50 के बाद अगर ये मिसाल है 55 वाट पे भी जा रहा है, तो ये आपका 40 वाट पे जा रहा है। आपको 30 वाट लगाना है, आप लगाइए। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने 7,000 रुपये वाला पंखा ले लिया 30 वाट का, और फिर आप बाद में बोलें कि असद भाई इसकी तो हवा ही नहीं है, फिर आप जो है वो 30 वाट के बारे में बुराइयां करें। तो भाई अगर आपको 30 वाट लगाना है तो आप अच्छी कंपनी का भी लगा लें, जैसे तैमूर फ़ैन है। तैमूर फ़ैन का 30 वाट नो डाउट बहुत ही आउट क्लास पंखा है। 30 वाट अगर आपको लेना है, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अगर 30 वाट में लेना चाह रहे हैं तो 30 वाट में तैमूर फ़ैन का आप सर्किट ले सकते हैं। तैमूर फ़ैन का आप पंखा ले सकते हैं। तैमूर फ़ैन का आप सर्किट खोल के भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि तैमूर फ़ैन ने 30 वाट में पंखा बहुत ही बेहतरीन निकाला हुआ है। अब तैमूर फ़ैन ने कैसे 30 वाट में पंखा बेहतरीन निकाला है? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात, उसका पंखा जो है वो 11,500 रुपये का पंखा है। ठीक है, तैमूर फ़ैन का। अब एक चीज़, अब कंपनी 11,500 रुपये की दे रही है तो उसके अंदर मटेरियल भी इस्तेमाल कर रहा है। अब आपने 7,000 रुपये वाला 30 वाट का पंखा ले लिया, अब आप बाद में कंपनियों को गालियाँ दे रहे हैं या कंपनियों को आप बुरा भला कह रहे हैं कि यार ये कंपनी बेकार है, 30 वाट का पंखा दे दिया, किसी काम का पंखा नहीं है। आप अमाउंट के हिसाब से पंखा खरीदेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। अगर आप 7,000, 8,000, 9,000 रुपये तक की अपनी रेंज में पंखा लगाना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये AC/DC के सर्किट का पंखा आप लगाइए। DC का कनेक्शन नहीं करें, सिर्फ AC का कनेक्शन कर लेंगे बिजली के साथ, तो आपका ये पंखा जो है वो बहुत बेहतरीन चलेगा। तो मेरा सारा मकसद जो है वो आप लोगों को मालूमात देने का ये था कि अब आपके सामने ये फ़र्क है कि अगर आप 30 वाट का पंखा लगाना चाह रहे हैं तो कौन सी कंपनी का लगाएं, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि बल्कि बेइंतहा कमेंट्स आते हैं कि असद भाई आप हल्के पंखे की वीडियो नहीं बनाते, सस्ते पंखे की वीडियो नहीं बनाते। देखिए, मैं अगर किसी के यहाँ कहीं पंखे में लगाने के लिए जा रहा होता हूँ तो मेरे पास ये नहीं रिक्वायरमेंट होती कि मैं सस्ते पंखे की वीडियो बनाऊँ या महंगे पंखे की वीडियो बनाऊँ। जो पंखा मेरे हिसाब से बेहतर होता है उसकी मैं वीडियो बना के अपने व्यूवर्स को बताता हूँ, जिसके अंदर मैं एंड में ये भी बोलता हूँ कि पहले आप अपने माइंड में जो पंखा हो वो आप अपने माइंड में जो है पहले वो पंखा खरीदिए, जिससे आप मुतमईन हो वो पंखा खरीदें। उसके बाद जो है जो पंखा मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आप वो पंखा भी ले सकते हैं। लेकिन पहले अपनी मर्जी कर लें, क्योंकि आप मुतमईन होंगे तो पंखा आपको अच्छा लगेगा और अच्छे तौर पे चलेगा। फ़र्क के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि 30 वाट के सर्किट में और AC/DC के सर्किट में क्या फ़र्क है। बाकी आपकी राय है। अगर आपको 30 वाट लेना है तो कम से कम ब्रांडेड कंपनी का पंखा लें, जो कि 11,000, 10,000, 10,500 या 12,000 तक के हों, जिसके अंदर मटेरियल भी हो और कम से कम पंखा जो है वो 5 किलो से ऊपर का हो। तो आपके लिए 30 वाट भी बेस्ट है। नहीं तो कोशिश यही करिएगा कि AC/DC ले लें। तो मेरा मकसद यही है आपको बताने का, और मैंने आज की वीडियो डिटेल में बनाई भी इसीलिए है कि कौन सा पंखा लें, AC/DC लें या 30 वाट लें, इन दोनों का फ़र्क मैंने आपको बता दिया है। तो लिहाजा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलूंगा इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।